धराली गांव में बादल फटने से खीर गंगा में भयंकर बाढ़ आ गई। जानकारी के मुताबिक अब तक आपदा में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना भी है। पानी का सैलाब गांव की तरफ आते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। कई होटलों में पानी और मलबा घुस गया है। बादल फटने की घटना पर सीएम धामी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित टीमों को भेज दिया गया है। टीमें युद्ध स्तर पर वहां पर जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाया जा रहा है। आर्मी ने भी धराली गांव में मोर्चा संभाल लिया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से धराली गांव में भीषण आपदा आई है, और इसके संबंध में जो उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इनके द्वारा भी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि 1:50 पर भटवाड़ी तहसील, जो कि हर्षिल थाने के अंतर्गत पड़ती है, यहां पर खीर गाड़ में जलस्तर बढ़ने से धराली बाजार क्षेत्र में भारी मलबा आने के कारण कुछ भवनों, होटल और दुकानों में के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अभी इसमें आकलन किया जा रहा है किस तरीके से यहां पर जन धन का नुकसान हुआ है। खोजबीन के लिए, राहत बचाव काम के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी को सक्रिय कर दिया गया है। पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। सभी लोग वहां पर पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और इसके अलावा जो नजदीकी अस्पताल हैं उनको, और साथ ही एम्स ऋषिकेश को, देहरादून में जो बेड्स हैं अस्पतालों में, उनको भी रिजर्व कर दिया गया है। एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया, जो कि इस समय वहां पर घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी सक्रिय किया गया है। टीमें मौके पर हैं और विस्तृत सूचना जैसे ही मिलती है वैसे ही आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है उसके द्वारा ये जानकारी दी जाएगी। साथ ही जो इमरजेंसी नंबर है उनको भी जारी कर दिया गया है। और जो उत्तरकाशी जनपद का हर्षिल, धराली पूरा ये क्षेत्र है जहां पर ये आपदा आई है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी जो लोग सूचना लेना चाहते हैं वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक 4 लोगों के मौत की आशंका है और लोगों के भी दबे होने की आशंका है। धराली बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया है जिस तरह से ये मलबा आया, और इस मलबे में पूरा धराली बाजार यहां पर मलबे की ढेर में इस समय तब्दील हो चुका है। जो डीएम है, डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि धराली आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है। पानी का सैलाब गांव की तरफ आते ही जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से चीख पुकार मच गई वहां पर लोगों में। कुछ लोगों ने जो ठीक सामने पहाड़ी पर खड़े थे उनके द्वारा ये वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस भी सोशल मीडिया पर हर जगह पर शेयर किए जा रहे हैं। और क्योंकि मौसम विभाग ने बरसात को लेकर के अलर्ट जारी किया था, उसके दृष्टिगत क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें आती हैं, तो उत्तरकाशी के धराली में इसी तरीके से ये एक घटनाक्रम भी हुआ है, एक बड़ा हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राहत बचाव कार्यों के लिए सभी टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं, सभी से संपर्क भी किया जा रहा है। 2 MI और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर इस राहत और बचाव काम में जुटेगा, उसके लिए भी अनुरोध किया गया है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने भारत सरकार से 2 MI हेलीकॉप्टर और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर का भी अनुरोध किया है। इनको भी आपदा प्रबंधन में यहां पर जुटाया जाएगा। तो ये अभी तक का जो अपडेट है वो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी टीमें वहां पर जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जैसे जैसे आकलन होता है वैसे वैसे प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जानकारियां सार्वजनिक भी की जाएंगी। वहीं भाजपुर के इंदिरा कॉलोनी में लगातार बारिश से लेवाड़ा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे कि क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। डीएम नितिन सिंह भदौरिया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों को सहायता चेक और दवाइयां वितरित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लेवाड़ा नदी में 2 पुलों और तटबंधों के निर्माण के लिए 23 करोड़ रुपए का जीओ भी जारी किया है। वहीं खबरिया गांव में डूबने से हुई एक बच्चे की मौत पर डीएम और एसएसपी ने शोक व्यक्त करते हुए परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आपदा से काफ़ी परिवार प्रभावित हैं, लेकिन आपदा के लिए सभी ने ये भी कहा है कि वहाँ पे चुस्ती से काम हो रहा है। सभी घरों से मलबा निकाला जा रहा है, पानी निकल चुका है। और 2 विशेष प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं यहाँ पे घोषित किए हैं। 2 हमारे जो पुल हैं, एक हमारा शकरपुर का पुल और एक जो हमारा लगा हुआ पुल था इंदिरा कॉलोनी से, उस सभी को ऊंचा करने के लिए उन्होंने जीओ भी जारी कर दिया गया है। इसका काम बरसात सीजन
सीज़न के बाद शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ये तटबंध भी हमारे 23 करोड़ के लगभग 18 किलोमीटर में लेवरा नदी पे जगह जगह पे चिन्हित कर लिए गए हैं और इन पे तटबंध बनाने के काम शुरू होंगे। अभी तत्काल राहत के लिए अभी सिंचाई विभाग वहाँ पे लगकर तटबंध को बना रहा है। यहाँ पे रुक करते हैं हल्द्वानी का। हल्द्वानी पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने होटल जलविक टीपी नगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग 6 अगस्त से शुरू होने वाली एसएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों से 4-4 लाख रुपए लेकर पास कराने की योजना बना रहा था। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि ये गिरोह लाइब्रेरी किराए पर लेकर एनीडेस्क और एमी एडमिन जैसे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के जरिए परीक्षाओं में नकल करवाया करता था। गिरफ्तार आरोपियों पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के कुछ जो एग्ज़ाम है उनमें नकल के मामले आए थे। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नकल विरोधी कानून बनाया गया और जो आगामी एग्जाम उनको लेके एक वृहत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी दिशा निर्देशों के क्रम में जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो स्थानीय पुलिस के द्वारा ऐसी एग्ज़ाम में हेराफेरी को रोकने के लिए काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। हमारी जो पुलिस की टीम है कंटिन्यूस सर्विलांस करती है, कंटिन्यूस इंटेलिजेंस कलेक्शन करती है कि कोई एग्ज़ाम में किसी तरीके की हेराफेरी तो नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते हमें एक सूचना मिली थी कि जो एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कुछ लोग हेराफेरी करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं झमाझम बारिश के बीच डाक पत्थर बैराज पर आतंकी हमले को लेकर के मॉक ड्रिल की गई। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को मॉक ड्रिल के दौरान ढेर किया और इसके साथ ही बंधक बनाए गए 2 बैराज कर्मियों को सुरक्षित बचाया। इस दौरान 2 सुरक्षा गार्डों को भी मॉक ड्रिल में शहीद दिखाया गया। मॉक ड्रिल इसलिए की गई ताकि ये जांचा जा सके कि आपात स्थिति में अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां कितनी जल्दी और मिल करके काम कर पाती है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई मॉक ड्रिल का हिस्सा थी जिससे आपात स्थितियों में लोगों को सुरक्षित निकालने की क्षमता को परखा जा सके। प्रारंभ की गई थी। ये बैराज कंट्रोल रूम से हमें हमारे चौकी इंचार्ज डाक पत्थर को सूचना मिली कि कुछ आतंकवादी द्वारा हमारे कंट्रोल रूम के कर्मचारियों को हॉस्टेज बनाया गया है। तो इस सूचना पर इनके द्वारा मुझे संबंधित थाने डेल्टा को सूचना दी गई और हमारे द्वारा तुरंत एक कंट्रोल रूम तिकोना पार्क में स्थापित किया गया तथा साथ ही एटीएस, बीडीएस, फायर, मेडिकल और स्थानीय प्रशासन को भी सूचना। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पुलिस प्रशासन लगातार नदी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट और सुरक्षित रहने के निर्देश दे रही है। विकास नगर में यमुना नदी के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को पुलिस अनाउंसमेंट करके नदी से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह रही है ताकि वो यमुना के बढ़ते जलस्तर की चपेट में न आए। वहीं पहाड़ों की ओर जाने वाले लोगों को भी गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। जैसा कि ये अति वर्षा का अलर्ट जारी हुआ है, इसके दृष्टिगत हमारे द्वारा जो हमारी स्थानीय पुलिस द्वारा जो नदी नाले के आसपास जो व्यक्ति रहते हैं, जो निवासी हैं, उनको सचेत कर दिया गया। हमारे द्वारा बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं और नदी नालों के आसपास ना जाएं। इसके अतिरिक्त जैसे कि कालसी है तो उनके द्वारा भी यह सूचना दी गई है जो जजरेट है जहाँ पे भूस्खलन और मिट्टी आदि आते रहती है और रास्ता बंद हो जाता है, तो हमारे द्वारा सैया पे और कालसी थाने के पास लोगों को सूचित किया जा रहा है और ऊपर की ओर को, चक्रोता की ओर को यात्रियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे डाक पत्थर में SDRF की टीम है जिनके साथ जल पुलिस भी है, उनके पास राफ्ट है और पर्याप्त इक्विपमेंट्स हैं, तो पूर्व में भी उनके द्वारा कई रेस्क्यू कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और रेस्क्यू कर कई लोगों को सुरक्षित रूप से बचाया भी गया है। तो वो पूर्ण रूप से सचेत अवस्था में है तथा कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में 30 जुलाई को जिम ट्रेनर की कथित हत्या के मामले में एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर के पहाड़ी आर्मी संगठन के सदस्यों ने शहर के योग सेंटर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों और प्रदर्शनकारियों ने योग सेंटर के मालिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के पीछे अजय यदुवंशी का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी नहीं की है।
पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से ही शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर पुलिस ने शहर में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की है। ये माताजी है, इनकी बेटी की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ नजर आ रहा है कि सर पे मार के, गला दबा के और शरीर पर घाव करके उसकी मौत, उसको मारा गया है। जब ये बात आई तो हमारे ऊपर हमारे जो पोस्ट थी सोशल मीडिया की, उसको हटाने के लिए दबाव डाला गया। इनको कहा गया है कि हम आपका रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, हम आपका शिनाख्त वो नहीं करेंगे, उसकी तफ्तीश नहीं करेंगे। ये आई जब हमारे पास, तो हमने कहा यार ये तो बहुत गलत हुआ। अंकिता भंडारी मांगे ये हैं कि हमारे जो सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, पुलिस है, प्रशासन है, ये कहे, ये बताए कि कितने दिन में उनको गिरफ्तार करेंगे और क्या उनको सज़ा होगी, क्या उसको फांसी की सज़ा होगी। जिस प्रकार से दर्द इस माँ को मिला है। बिहार मूल का एक अजय और एक अभय यदुवंशी अपने आप को उर्फ राजा नाम बताते हैं। मुखानी क्षेत्र में इनका योगा सेंटर है, जहाँ पर ज्योति मेर नाम की जो बच्ची है, इनके यहाँ योगा ट्रेनर थी पिछले 2 साल से। 30 तारीख की घटना है, उनकी चाची को कॉल आता है कि उनकी बिटिया बेसुध पड़ी है उनके घर पे। उनकी चाची जाती है और कहा जाता है कि सुसाइड कर दिया। उनके पति आते हैं और इस पूरी घटना को सुसाइड करार के उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है। और उनकी माताजी और उनकी चाची पुलिस थाने के चक्कर लगाती है। 2-3 दिन तक कोई घटना पे सुसाइड करार दे के कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। कल जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने देखी, पहले पुलिस वाले कह रहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है। तब जब रिपोर्ट आने के बाद तहरीर दी और उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है किसी ठोस वस्तु ने उस बच्ची के पीछे पे मारा है, जिससे हेड इंजरी हुई है, गला उसका दबाया गया और हाथ में उसको जलाया गया और पीछे से उसके पूरे निशान हैं। तो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, राइट टू एक्सप्रेशन हमारा आर्टिकल 19 हमें देता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। पहले दिन से जो भी कवायद है, जो हमारी SOP है, उसका पालन किया गया है और ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्लियर होती हैं। पहले दिन से जो भी चीज़ें हैं उसमें पुलिस जो है जांच को विस्तृत लेवल पे एक एक पहलू पे जांच कर रही है। तो ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी और इसका कोई कारण नहीं है। देखिए, फर्दर डिटेल्स अभी मैं शेयर नहीं कर सकता। बहुत जल्द हम इस केस को वर्कआउट कर लेंगे, तो उसके लिए आप लोग आश्वस्त रहें। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ से मैदान तक अपना कहर बरपाया हुआ है। जौनसार बाबर के कई जगहों पर भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कालसी के बैराट खाई मार्ग पर भारी बारिश के कारण पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट करके सड़क पर आ गया, जिससे सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। वहीं जौनसार बाबर की जीवन रेखा कही जाने वाले कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर स्थित जजरेट पहाड़ी लगातार समस्या पैदा कर रही है। बारिश के कारण इस जोन में भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया है। मलबा गिरने का सिलसिला बारिश के साथ लगातार जारी है, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है और आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि कालसी है, तो उनके द्वारा भी यह सूचना दी गई है जो जजरेट है, जहाँ पे भूस्खलन और मिट्टी आदि आते रहती है और रास्ता बंद हो जाता है, तो हमारे द्वारा सैया पे और कालसी थाने के पास लोगों को सूचित किया जा रहा है और ऊपर की ओर को, चक्रोता की ओर को यात्रियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक बंद घर से नवविवाहिता का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव कई दिनों से अंदर पड़ा हुआ था और पड़ोसियों को दुर्गंध आने पर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस को हत्या का शक है, जिसमें पति पर ही आरोप है। मृतका की बहन ने बताया कि पति दहेज में 10 लाख रुपए मांग रहा था और पिछले 3 दिनों से बहन का फोन नहीं उठा रहा था। SP देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है और पति फिलहाल फरार चल रहा है। रात को शनिवार के दिन फोन गया मेरे पास, मेरी बहन का गई, मैं मर गई। फिर इसके बाद इन्हें फोन ले गया, बाजी तू क्या 10 लाख ले ले, क्या कह रही है। वो बोला ही मक्कारी करे, क्या फोन नहीं उठा। मैं उस वक्त से ट्राई करते थक गई, मगर उसका फोन दोनों, मेरी बहन का भी बेल जा रही थी और उसकी, मगर उनने फोन नहीं उठाया। देखिए, अभी प्रथम दृष्टया जो उनकी मृतका की सिस्टर हैं, उनका कहना है कि 2 दिन पहले शनिवार को दोपहर के बाद तक उनकी बात हुई थी। जो अंदर बॉडी मिली है, ये तय है कि उसके साथ कुछ हत्या का हुआ है। हमारी FSL टीम अभी जल्दी
स्पॉट पे आएगी, प्रॉपर विजिट करने के बाद आगे की जो कार्रवाई वो करेंगे। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में मंगलवार सुबह 12 साल के मासूम बच्चे का छत शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चे का सिर और एक हाथ गायब बताया जा रहा है और शव को एक गहरे गड्ढे में बोरे के अंदर फेंका गया था। बच्चा सोमवार दोपहर से लापता चल रहा था। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से शव को बरामद किया। सीओ सिटी नितिन लोहानी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम मौके पर है और पास के घर से खून से सने कपड़े मिले हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और कई खोजबीन करने के हमने रोडवेज स्टेशन में हुआ, सारे नाली रोड और अन्य जगहों में जहाँ जहाँ हमारी क्षमता थी वहाँ पर हमने ढूंढा। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आज पूरे गोलापार के लिए मतलब मैं बात करूँ, बड़ा दुख का विषय है कि पूरे गोलापार के लिए आज बच्चे की बॉडी यहाँ पर मिली है। जगराई कल से आज तक देखने रहे, आज सुबह पता चला तो ऐसी दर्दनाक घटना हुई है। हम सभी क्षेत्रवासी स्तंभ हैं, यानी कि कोई भी बच्चा है जैसे तो उसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई है, हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। सभी क्षेत्रवासियों के लिए दुख की बात है, यानी कि पूरे हम तो स्तंभ हैं, यानी कि यह चीज़ क्या हो रहा करके, और कुछ बोलने लायक शब्द नहीं है हमारे। अब शासन प्रशासन से हम निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हैं कि ये जांच हो, हमारे क्षेत्र की यह बदनामी हो रही है तो यह बदनामी से बचें और ऐसा चीज़ ये कृत्य किसने किया है इसको उजागर होना चाहिए जरूरी। नाम बता दिए अपना। बसंत सनवालों में प्रधान प्रतिनिधि हूँ। देखिए फिलहाल जो अभी तक जो चीज़ें आई हैं उसमें एक ही खेड़ा क्षेत्र काड़ोदाम थाना क्षेत्र में वहाँ पे एक बच्चे की बॉडी रिकवर हुई है। अभी बाकी हर एक पहलू पे जांच चल रही है, फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही है। बहुत जल्द हम घटना का अनावरण करेंगे। फिलहाल इतना ही कह सकते हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।